और लानत इन लोगों पे, बेगैरतों पे लानत, बेशुमार लानत। ये अपनी दाढ़ियों का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ ना उनके फ़ायदे उठा रहे हैं और हम लोग इज़्ज़त करते हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये बुज़ुर्ग के रूप में ना भेड़िए हैं, शैतान, भेड़िए, गंदी सोच, गंदा नेचर। और इनको तो जूतियों से मारना चाहिए ऐसे बाबों को। वो पहले बाबे थे जो इज़्ज़त के लायक थे, अब बाबे इज़्ज़त के लायक नहीं हैं। ठीक है, सुनने में आया कि दस्तखत करते हैं और जो वीज़ा लग जाता है तो जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए उनके। अच्छा, आप मानते हैं बाबाओं को? ऐसे बाबाओं को? ऐसे बाबाओं को मानते तो नहीं, लेकिन अपने काम से काम है, हमारा काम हो जाए, अगर वीज़ा लग जाए तो फिर जो है। बाबा जी के पास ऐसी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आप उनसे दस्तखत कराएंगे, उनको पैसे देंगे तो वो दूसरे मुल्क से राब्ता करेंगे, हाँ भी हमारे इस बंदे ने आना है, वीज़ा लगना चाहिए, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा? बताएं। देखिए, ऐसे बाबा जी के घर चाहे मानी ना जाए, लेकिन बाहर तो बाबा बने फिरते हैं ना। बाहर तो उनको सलाम दुनिया करती है ना। ये तो दुनिया बेवकूफ़ है जो उनके। मुझे कोई कहे मैं श्रीलंका का दस्तखत करता हूँ, आप चले जाओ, मैं जा सकता हूँ। ये सिर्फ एक जहालत है। ये जो नए नए होते हैं, जो नए नए यंग बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह आगे शुरू होते हैं, वो कहते हैं हमने बाहर ही जाना है, डंकी लगानी, इस तरह की चीज़ें, तो वो इन बाबों को फॉलो करते हैं। जो जाहिल लोग होते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा उसको जो क्राइटेरिया पता है, उसको पता है बाबा क्या, बाबे का बाप भी आ जाए तो हमें मुल्क से बाहर नहीं भेज सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पे एक वीजा बाबा जो है काफी मशहूर और काफी वायरल हो रहा है आजकल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं आजकल बहुत खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान में ना तो खाने के लिए रोटी है, ना तो लोगों के पास नौकरियां हैं। इस वजह से जो लोग हैं वो जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ करके वीजा लेके बाहर देशों में जाते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए। बट क्या करे, जो पाकिस्तान की आवाम है वो लोग बाहर देशों में जाके गलत धंधों में, गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, जैसे कि चोरी डकैती, लोगों के साथ फ्रॉड करना, भीख मांग, जिसके कारण बहुत सारे देशों ने जो पाकिस्तानी का जो वीजा है वो कर दिया है बैन। पाकिस्तानी अवाम की काफी देशों में जो एंट्री है वो बैन हो चुकी है। मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आ गए हैं वीजा वाले बाबा, जो खाली पेपर में एक अपने हस्ताक्षर यानी कि एक साइन करते ही आप जिस भी देश में आप जाना चाहते हैं, जिस भी देश का आपको वीजा चाहिए, वो आपका वीजा जो है अप्रूव्ड हो जाता है। ये मैं नहीं, ये बाबा जी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे फ्रॉड बाबा के लिए जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या कहना चाहती है, वाकई ये लोगों को बाहर जाने के लिए किसी भी देश का वीजा लगवा देते हैं या फिर ये बाबा फ्रॉड हैं, तो ये तो हमें पूरा वीडियो देख के ही पता चलेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की एंटरटेनिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने जो उस बाबे को इख्तियार दे दिया, वो जिस मर्जी दुनिया का चाहे एक उंगली से इशारा करके वीज़ा लगा सकते हैं। ऐसी हमारी जाहिल कौम है। वो कहते हैं ना, मुरीद जितने जाहिल होंगे उतना बड़ा पीर कामिल होगा। ये सारा कुछ जहालत है। ये पीर अपने शहर से बाहर नहीं जाते और ये समझते हैं कि हम अपने जो मुरीदों को मुल्क से बाहर भेज देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, बल्कि ये पैसा कमा लेते हैं। ये खुद पैसा कमा के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं, सिर्फ ये लारा लगा लगा के कि हम आपको वीज़ा देंगे। तो अवाम हमारी जो है जाहिल हो चुकी है, पढ़ती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यकीन कैसे कर लेती है। क्या मुझे कोई कहे मैं श्रीलंका का दस्तखत करता हूँ, आप चले जाओ, मैं जा सकता हूँ? ये सिर्फ एक जहालत है। ये जो नए नए होते हैं, जो नए नए यंग बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह आगे शुरू होते हैं, वो कहते हैं हमने बाहर ही जाना है, डंकी लगानी, इस तरह की चीज़ें, तो वो इन बाबों को फॉलो करते हैं। जो जाहिल लोग होते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, उसको जो क्राइटेरिया पता है, उसको पता है बाबा क्या, बाबे का बाप भी आ जाए तो हमें मुल्क से बाहर नहीं भेज सकता। जिस तरह मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, जो बाबे हैं ना वो भी साथ साथ अपडेट हो रहे हैं। पहले ये कहते थे हम औलाद देते हैं, लेकिन जब अवाम के अंदर शऊर होया, अवाम को पता चला सिर्फ औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो फिर बाबे का वो बिज़नेस बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा जी कारोबार की बंदिश। फिर अवाम को पता नहीं जी नहीं, बिजनेस जो है हमारी मेहनत से चलेगा। बाबा का वो काम भी फ्लॉप हो गया। तो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता बाबों को जैसे जैसे फ्लॉप होते जा रहे हैं, तो बाबे नई नई टेक्निक सोचते हैं। तो यंग बंदों को ये ख्वाहिश होती है कि वीज़ा लगवा के बाहर जाएँ, तो उन्होंने नई टेक्निक इस्तेमाल कर ली कि वीज़े जारी किया जाए। जब अवाम को शऊर आ जाएगा वीज़ों के बारे में, अवाम इनका पीछे छोड़ देगी, फिर ये टेक्निक भी खत्म हो जाएगी, फिर कोई नई ईजाद हो जाएगी। बाबे जो है ना वो मास्टर माइंड है, वो देखते हैं कि इस वक्त अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वही जो चीज़ है वो उनके माइंड में सिखाते हैं और आवाम उनसे वही डिमांड करती है। तो ये सब कुछ जहालत है, इनको फॉलो करना ही नहीं चाहिए। मेंटल लेवल तो साड़ी आवाम तो चेक करो ना। आप ये देख लो कि वीज़ा दस्तखत से किसी को मिल सकता है, लेकिन हमारी आवाम अभी पाकिस्तान में हज़ारों लोग उसके फॉलोवर हैं।
वो ये समझते हैं कि वाकई दस्तखत होंगे तो हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये सिर्फ आवाम की सोच है, आवाम को जो है ना शऊर नहीं है। और बड़ी बात है ये हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई बंदा इनको अकल वाली बात कर दे तो इनके नज़दीक वो बंदा जाहिल होता है जो अकल वाली बात करेगा। तो इस पाकिस्तान में ये है कि जितना बंदा समझदार होगा वो खामोश रहेगा, क्योंकि जाहिल के सामने बात करेगा वो कहेगा नहीं जी ये गलत है, वो फतवे लगा देंगे हम पर। तो अब साफ सी बात है, एक आम सा बंदा भी है ना उसको भी पता चल जाता है कि यार सिग्नेचर से कोई वीज़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती। हालांकि बाबा जो है वो खुद अपने शहर से बाहर कभी नहीं गया होता, वो डायरेक्ट आवाम से पैसे लूट कर मुल्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारी जाहिल आवाम है, दिहाड़ी करके आती है, वो बाबे को दे देती है। ला बाबा रात टाइम चिकन खा रहा होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो तवे को फीता बना के घर में खेर होते हैं मजदूर के घर में भूख के लाले होते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। बाबे पराडों पे फिर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनकी ज़मीनें हैं, बंगले हैं, कोठी हैं, वो खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं सिर्फ किस वजह से? जाहिल आवाम की वजह से। जब तक ये सीखेंगे नहीं, जब तक ये पैसा नेवा देते रहेंगे, बाबे खुशहाल हैं और ये ऐसे ही मरते रहेंगे। हमारी गुर्बत क्यों है? जहालत की वजह से है। अगर देखो ना एक बंदा 700 दिहाड़ी कमा रहा तो लाजमी वो 300 की सिगरेट पी जाता है और वो समझता है जी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर गुर्बत नाजिल कर दिया। वो कोशिश नहीं करता कि मैं गुर्बत से बाहर निकलूँ। देखें आप ये देख लें, जितना ज़्यादा गरीब बंदा होगा उतना ज़्यादा वो नशे करेगा, उतने ज़्यादा बुरे काम करेगा। हम कहते हैं कि अमीर लोग ऐसे ऐसे बुरे काम करते हैं, नहीं। अगर आप रेशो निकालें तो गरीब जो लोग हैं वो पैसा अपना ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं इधर उधर की चीज़ों में। बाबा से अगर आप स्पेलिंग सुन लो ना, वीज़े के स्पेलिंग क्या है, सच्ची बता रहा हूँ, बाबे को वीज़े के स्पेलिंग नहीं पता होंगे। इनसे पूछ लो वीज़े के कौन से क्राइटेरिया, इनको नहीं पता होगा क्या क्या क्राइटेरिया वीज़े के लिए चाहिए। लेकिन ये अवाम को जाहिल बना रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारे फॉलोवर इन जैसों के इसलिए बनते हैं कि देखो 100 में से एक बंदे का लग गया ना तो वो आके अपने रिश्तेदारों को स्टोरियाँ सुनाता है, ओ मैं उस बाबे को गया हूँ, उन्हें मेरा काम करता है, मैं 10,000 दी मेरा वीज़ा ला गया जोरदा। भाई 100 में से तो एक बंदे का भी लग सकता है। मैं यहाँ खड़ा हो जो मैं 100 में से हर बंदे को कहूँ जी आप बाहर के मुल्क जाओगे, आप बाहर के मुल्क, हो सकता है कोई इनमें से चला जाए। और इस तरह फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो अवाम जो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करती, जितना ज़्यादा पैसा ये बाबों पे खर्च करते हैं, अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा कर लें तो उनसे कम पैसों में जो बाहर चले जा सकते हैं। तो इन जैसों को फॉलो करना ही नहीं चाहिए, अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई देखो ये बाबा खुद कहीं नहीं जा सकता, अपने शहर से बाहर नहीं जाता, तो आपको कैसे वो वीज़ा लगवा के दे सकते हैं? उनका इतना बड़ा बिजनेस है, उनको घर से निकलने की जरूरत नहीं। अब देखें ना, मैं बैठा हूँ, लोग मेरे आके हाथ चूम के 5-5 हज़ार देते हैं, मुझे क्या जरूरत है मैं बाहर जाऊँ अपना टाइम ज़ाया करूँ? मैं तो घर में बैठा रहूँगा कि लोग आए मेरे हाथ चूमें, मुझे 5-5 हज़ार रुपये दें। तो ये बिजनेस होता है, ये बिजनेस कभी भी नहीं छोड़ते। ये ऐसा करते हैं, पैसा लेके अपने बच्चों को बाहर के मुल्क भेजते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो सेट हो जाए। गरीब के बच्चे की तो लाइफ तबाह हो जानी है। गरीब 700 दिहाड़ी कमा के आएगा, 500 रुपये बाबे के हाथ में, वो समझेगा बाबा करामत से मुझे भेज देगा। इनकी साइकी जो होती है ना फ़कीरों की और बाबों की, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये आवाम को जज कर लेते हैं कि आवाम क्या सोच रही है इस वक्त, और उसी तरह वो करते हैं। तो फिर आवाम जो है इनको फॉलो करने लगे। जैसे मैं हूँ, अब मुझे कोई कहे कि यार बाबा मुझे आके कहे कि आप साल बाद 1 लाख रुपए कमा लोगे, लाख तो मैंने साफ सी बात है कमा लेना है। अगर मैं कमाऊंगा तो मैं कहूँगा जी बाबा बड़ा कामिल बंदा है जी, उसने मैंने क्या लाख कमा लेंगे तो मैंने कमा लिया। और भाई मेहनत से आप हर चीज़ कमा सकते हो, ये बाबे आपको कुछ नहीं दिला सकते। मैं घर बैठता हूँ, बड़े से बड़ा बाबा लेके आओ, मुझे 1 करोड़ पर दिलवा दे, कोई नहीं दिलवा सकेगा जब तक मैं खुद फील्ड में नहीं जाऊँगा, जब तक खुद मैं मेहनत नहीं कर सकूँगा। ये सब फ्रॉड है। ये जो बाबे आए हैं मार्केट में, जो वीज़ा लगा रहे हैं, कोई वीज़ा नहीं लगाता। वीज़ा अपने वालिद ने पैसे देने हैं तो बेटे का वीज़ा लगना है, या भाई ने पैसे देने हैं तो बेटे का वीज़ा लगना है, भाई का लगना है। कोई वालदा कराएगी बेटे का वीज़े का काम तो उनका वीज़ा लगना है। ये सब फ्रॉड हैं। ये जो बाबे आए हैं मार्केट में, ये जो आ गया है हाथ में बना देता है कि जो वीज़ा लग गया, कोई ऐसा मामला नहीं है, सब फ्रॉड है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, मेहनत मजदूरी करके तुम ना बाबे को पैसे दे जाते हो। बाज़ घरों में ख़वातीन हैं वो जाती हैं, ये मेरी सास है इसका मुंह बंद कर दें, वो कहता है 5,000 दे दें, 10,000 दे दें। कोई कहता है मेरा शोहर है वो मुझसे बदतमीज़ी करता है, वो मुझे बोलता है, उसका मुंह बंद कर दें। ये सब फ्रॉड है। ये जो बाबे हैं जो मार्केट में आ गए हैं, जो बना के बैठे हुए हैं, ये सब फ्रॉड है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि इनको पकड़ें। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, जिधर मेरी ज़रूरत है। राना मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, मुझे आप कॉल करें, मैं लेके आपको साथ जाऊँगा, उन बाबों को पकड़ूँगा। ये सब फ्रॉड हैं। ये इन्होंने ना 1-2 आदमी ऐसे अपने हायर किए होते हैं जो जाके बताते हैं। बाज़ घरों में ख़वातीन जाके बताती हैं कि क्या मसला है आपके घर में, वो बाबे के पास जाएँ। कोई दोस्त कहते हैं जाके कि इधर जाएँ वो आपका काम हो जाएगा, वो उनके साथ मिले होते हैं, किसी का काम नहीं होता। ये ऐसे फ्रॉडबाजी बनी हुई है। तो वो ख़वातीन जो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे को बाहर भेजना है, वो परेशान होती हैं, वो बताते हैं। वो ज़्यादातर इनके जो मिले होते हैं ना, वो जाके बातें बताते हैं, फिर उधर ले जाते हैं, उन जाके पैसे बटोरते हैं और फ्रॉड करते हैं। और फिर कोई काम होता नहीं किसी का,
जो किसी का होता है ना उनका अपना ही होता है, वो कहता है मेरा काम हो गया है, मेरा बेटा बाहर चला गया, मेरा भाई बाहर चला गया, मैंने इतने पैसे दिए हैं, वो कोई बात नहीं है, सब फ्रॉड हैं। अपनी मेहनत करें। हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि लालच जो है ना, वो हम पढ़ते थे किताबों में, लालच बुरी बला है, हम लालच में आ जाते हैं, लालच में आके सारे काम होते हैं। और तो ये बाबे कामयाब लालच के साथ हो गए हैं, उनका तो ट्रेंड बन गया है। को कहता है नूरी हो जाएगा, को कहता है शादी मर्जी की हो जाएगी, पसंद की हो जाएगी। आपके कदमों में बाबा, मैं बाबे को पैसे देता हूँ, बाबे कौन है? कोई नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, ये सब फ्रॉड है। कोई कहता है ऐसे हो जाएगा, ये सब परेशानी वाली बातें हैं। ये अपनी दाढ़ियों का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ ना उनके फ़ायदे उठा रहे हैं। और हम लोग इज़्ज़त करते हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये बुज़ुर्ग के रूप में ना भेड़िए हैं, शैतान भेड़िए, गंदी सोच, गंदा नेचर। और इनको तो जूतियों से मारना चाहिए ऐसे बाबों को। वो पहले बाबे थे जो इज़्ज़त के लायक थे, अब बाबे इज़्ज़त के लायक नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बच्चों के लिए बुला रहे हैं, वीज़े के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वो तो ठग रहे हैं, जो भी मिलता है वो पकड़ लें, उन्हें उनकी तो दिहाड़ी लग रही है, उसके पास तो इतना ही बहुत है। दूसरा ये हमारे जो मुल्क, ये देखो इन लोगों ने पाकिस्तान, लाहौर जो पाकिस्तान जो है ये बांट दिया है, तकसीम कर दिया, किसी ने इसने ले लिया, इसने ले लिया, ये बांट दिया, इन्होंने पाकिस्तान बांट दिया। दूसरी बात है, इन बगैरत लोगों की ऐसे बाबों पे, अवाम के पिस जाने पे गौर ही नहीं है, इधर ध्यान ही नहीं है, ठीक है। इनको अपनी अपनी पड़ी है। ये जो क्या ये कंगली थी जो ये सरेआम अब दीवारों पे लटक रही है, इधर वलों पे लटक रही है, और मेकअप वाली गाड़ी में बैठी पार्लर वाली, वो उसको मेकअप करवा के बाहर निकालती है। तो ये गैरतमंद लोग नहीं हैं, इनमें इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत हो तो ये अवाम के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। ऐसे लोग पुलिस वाले हैं, वो बगैरत हैं, उसको पैसे दो तो वो बात सुनते, वो बात नहीं सुनते, ठीक है। डॉक्टर हैं, वो नहीं सुनते, हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं मिलता, मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर बात नहीं सुनते। इन चीज़ों पे इनका ध्यान नहीं है, इन्हें लूटने की पड़ी हुई है। इसी वजह से लोग जो है वो ठरकी बाबों के पास जाते हैं। हाँ, ये भूखे मरते हुए लोग जो है ना परेशानी में वो जा रहे हैं। अब ये बिल देखो, मैंने पिछले माह 25,000 बिल तारा, ठीक है। मैं जॉब करती हूँ, मेरे मियाँ बीमार हैं, घर में बैठे हैं, माजूर इंसान है, तो बिल जो है मैंने जैसे भी तारा, ये मुझे पता है। ये खुद ही वोट, खुद ही एक दूसरे को जिता देते हैं। अब आपकी बारी है, फिर मेरी बारी है, उनको साइड पे कर दिया, कल को उसे सामने ले आएंगे। ये बड़े बड़े होटलों में बैठ के ना ये मुकमका कर लेते हैं, अय्याशियाँ भी करते हैं और इनका मुकमका भी हो जाता है। और इतनी इनमें शर्म ही नहीं है। अगर गैरत शर्म हो ना तो ये पाकिस्तान के बारे में सोचें, फिर ये बाबे शाबे जो है ना इनके पास कोई जाए ना। आप बाबों को मानती हैं वैसे? हाँ बिल्कुल मानती, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है और ये धोखा है। और क्योंकि परेशानी में लोग, गुर्बत इतनी है कि वो उनकी समझ में कुछ नहीं आता, तो वो बाबों की तरफ चल पड़ते हैं कि ये बाबा मेरे बच्चे को बाहर भेज देगा। ये जो बे औलाद हैं वो, उन्होंने तो ठगना है, और ये तो ये क्या करेंगे? ये तो बस इनका मसला नहीं है, स्टूडेंट का मसला है कि बाबा जी मेरा इस लड़की से शादी करवा दो। जो वो लड़कियां लड़के आज कर रहे हैं मोबाइल की वजह से, वो मोबाइलों में खुबे हुए हैं, वो एक दूसरे को डेटे मार रहे हैं। देखो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता ये फ़ोन पे मैसेज क्या कर रहा है बच्चा या बच्ची। वो गूंगी ज़बान, इसको मैं पंजाबी में कहती हूँ गूंगी ज़बान, वो मैं इधर बैठी, मुझे क्या पता वो उसको क्या भेज रहा और वो उसको क्या कह रही। ये जो बातें हैं ना, ये बच्चों का जुनून जो है इश्क का, वो बाबों के पास इसलिए वो जा रहे हैं, जाते हैं बच्चे, इसीलिए बच्चे जा रहे हैं। इसे ध्यान हटा के तो वो ऐसे कामों में बस उनको इश्क पड़ा हुआ। और वो जो इश्क पड़ा हुआ है ना बेटा, ये 2 बच्चे भी नहीं पैदा होते तो पहले इश्क ख़त्म हो जाता।
सही बात है। तो अब जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, ये बाबे कह रहे हैं हम उनको भी लूट लें, तो ये किसको नहीं लूट रहा है? ये बाबे लड़कियों लड़कों को लूट रहे हैं, हम रिश्ता करवाते हैं। ठीक है, हम लव मैरिज आपकी कामयाब करवाएंगे, बाबे लूट रहे हैं। और किसी का बिल ज़्यादा है, बाबे कहेंगे जी मेरा वो वाकफ बैठा हुआ है, बिल मुझे दे दे, पैसे मुझे दे दें, वो लूट रहे हैं। क्योंकि इंसान परेशान है ना, वो तो कहेगा चलो हमारा किश्त हो जाए, कम हो जाए, वो लूट रहे हैं। किसी का मेरा बच्चा अब फारग फिर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, वो परेशान, उसके बच्चों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। मैं भी खुद भी कहूँगी कि अगर ये बाबे की पहुँच है तो वो पहुँचा दे, क्योंकि परेशान, इसका मसला है परेशानी। और सबसे बड़ा मसला है कि ये जो देखो इतनी इनकी अल्लाह ने रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, मर के इन्होंने मिट्टी में जाना। तो मैं तो कहती हूँ ये यहूदी हैं, ये काफर हैं, जो मेरे इमाम हुसैन की आल औलाद को पानी ना देने वाले हैं ना, ये उनमें से हैं, ये उनमें से हैं। और इससे अच्छा मोदी है, क्योंकि उसने अपनी आवाम और अपने मुल्क को संभाला हुआ है, इतना तंग नहीं किया। जितना वो गरीब था, अब उससे ज़्यादा हमारा मुल्क गरीब हो गया। पहले हमारा इतना नहीं था, अब इंडिया हमारे से ऊपर हो गया, पाकिस्तान नीचे हो गया। तो मैं तो ये कहूँगी बेटा, इनको लानत, बेगैरत इंसानों को, बेगैरत की वजह से, इन बेगैरत की वजह से सब हो रहा। इसने क्या किया? इसने बिल बढ़ा चढ़ा के जी इधर पौधे लगाने ने, इधर ये करना है, उधर वो करना है। ये पौधों में इसका जनाजा निकालना बैठ के, इसका जनाजा बैठ के निकालना पौधों के नीचे। और जो भूखे हैं उनकी तरफ देखें, ये जीपीओ इधर ही है, यहाँ पे मैं सुबह आती हूँ ना, इधर लाइन लगी होती, माएँ बैठी होती हैं, बाबे बैठे में, गर्मी में धूप में बैठे होते हैं। वो किसी के, उनके बच्चों के बस की बात नहीं है। वो माँ नहीं है, पैदा करने वाली नहीं है, वो बाप नहीं है, वो बुजुर्ग बाप नहीं है, वो इनको नज़र नहीं आता। वो जो बाहर के मुल्क इतनी बुजुर्गी होती है ना, वो उनके वजीफे लग जाते हैं। ये क्या लगा रहे हैं? सड़कों पे मांगने के लिए इन्होंने छोड़ दिया और उनके बच्चों को बेरोज़गार कर दिया। और इतनी महंगाई कर दी है कि बिल जो है वो एक पूरा कर देना बच्चे, तो ना सब्ज़ी आए, ना आटा आए, ना रोटी। रोटी रोक देते हैं हम गरीब, अब तो बिल दे रहे हैं। और लानत इन लोगों पे, बेगैरतों पे लानत, बेशुमार लानत। कह सकते हैं वीज़े वाले बाबा है, तो फिर जारी बात है जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए ऐसे बाबाओं के। अच्छा, पता तो चले कि वाकई ये डंकी बाबा है, कि वाकई इनके अंदर कुछ है। उनका कहना है पाए तो सही, ऐसे ऐसे वीज़ा लगवाएंगे हम आपका, सिर्फ एक दस्तखत बाबा जी के, और कुछ भी नहीं। बाबा जी के दस्तखत वैसे एक तअज्जुब की बात है कि फर्स्ट लाइफ में पहली मरतबा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एक बाबा जी है जो है ना दस्तखत करते हैं और वीज़ा लग जाता है। और भारी कीमत भी, भारी कीमत भी ले रहे हैं। भारी कीमत का तो इतना नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आया कि दस्तखत करते हैं और जो वीज़ा लग जाता है, जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए उनके। अच्छा, आप मानते हैं बाबाओं को? ऐसे बाबाओं को, ऐसे बाबाओं को मानते तो नहीं, लेकिन अपने काम से काम है, हमारा काम हो जाए, अगर वीज़ा लग जाए तो फिर जो है। बाबा जी के पास ऐसी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आप उनसे दस्तखत कराएंगे, उनको पैसे देंगे तो वो दूसरे मुल्क से राब्ता करेंगे, हाँ भी हमारे इस बंदे ने आना है, वीज़ा लगना चाहिए, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। बताएं। देखिए ऐसे बाबा जी के घर चाहे मानी ना जाए, लेकिन बाहर तो बाबा बने फिरते हैं ना, बाहर तो उनको सलाम दुनिया करती है ना। ये तो दुनिया बेवकूफ़ है जो उनके कदमों पे चल पड़ती है कि जी बाबा राइट है, जी बाबा राइट है। और बाबे को चाहे एक सूरत भी ना आती हो, पता वुज़ू का भी ना हो, पता गुसल का भी ना हो, पता पाकी ना पाकी का भी ना हो, और बाबा जी दस्तखत कर रहे हैं और वीज़ा लग रहे हैं जनाब, रश ही रश, बबाई बबाई जनाब, दर्शन दूर दराज से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वीज़ा लगवा रहे हैं। ये तो बात तअज्जुब की है ना। ज़ाहिर बात है जो मुल्की हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, अगर कोई भी किसी डिपार्ट में भी चले जाए तो वो लूट मारी वहाँ पे है, और तो कुछ पाकिस्तान में है नहीं। अगर पाकिस्तान में कोई हक पे चलता है या हक पे बोलता है तो 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद उसकी लाश नाले से मिलती है, या उसको वैसे उसका मर्डर कर दिया जाता है। हाँ जी, हक पे तो कोई बोलता नहीं है, और जो बेचारा बोलता है तो उसकी लाश ही मिलती है। बाबा जो है 5 लाख की बजाय 20 लाख मांगे और वीज़ा हमारा 5 लाख में लगे, फिर बाबे का क्या फ़ायदा आया? फिर बाबे का फ़ायदा तो, अगर ऐसा बाबा अगर दुनिया में है जो जादू के और लिख पढ़ के जो है ना काम कर दे, तो हकीकत में मुल्क के हालात ठीक ना हो जाएं। बाबा कहते हैं मेरी तरफ आए, बस मैं ही खींचा तो अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाते जाऊँ। हाँ, ये नहीं पता कि मरना भी है, कब्र में जाना भी है। हाँ, बाबे जो होते हैं बस वो दम दरूद थोड़ा सा आता है,
कह देते हैं जी हम बड़े पीर हैं जी, और लोग जो है ना वो और ज़्यादा बदजन हो जाते हैं। वो कहते हैं वाकई जी, वो एक को कह दिया कि चल यार ये पैसे ले ले, और उसको कह के बाबा जो बोलता है हो जाता है। वो कहता है जी बाबा जो बोलता है हो जाता है। वो 10 लोगों को और भी लेके जाता है, और 10 से 20, 20 से 30, इस तरह लाखों उसके मुरीद हो जाते हैं। इनका क्या कर सकते हैं, इनका यही है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर आवाम लेगी तो आवाम जितना भी एक्शन लेगी, आवाम को कोई लेने का फ़ायदा नहीं है। और ये तो अपील गवर्नमेंट से की जाए, जो हाई लेवल पोस्ट पे हैं वो इसके ऊपर एक्शन लें, और दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि सारे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह जेल में होंगे। फिर मैं देखूंगा कि सिग्नेचर करके बाबा जेल से बाहर कैसे निकलता है। हाँ जी, पर पावर को तो तब भी पता चलेगा ना कि बाबे के पास कुछ है। बाबा तो अपने पेट की खातिर पता नहीं क्या कितनी जायदाद बनाई है, और हमारी औरतें हैं सर में दर्द होती है, डॉक्टरों के पास जाना नहीं जाता, वो कहते हैं जी बाबे के पास जाए। किया है जी, बाबे ने तवीज़ डाले हुए हैं किसी रिश्तेदार ने, वो बदजन वो उल्टा बाबा देखता है। बाबा कहता है आपकी आंखें लाल हैं जी, वो चाहे वो गर्मी से लाल हुई हो, आपकी आंखें लाल है, आपके अंदर जादू है जी, आपको किसी ने जादू किया, काला चीजें हैं आपको। इसमें यह भी है कि बाबा जो है, बाबा खुद ही जो है ना जादू के जरिए जो है ना उनके घर में तवीज़ फेंकवा देता है। फिर कहता है जाओ जी पता करो आपकी फलान जगह पे तवीज़ है जी, तवीज़ बरामद हो जाते हैं जी। फिर कहते हैं ले बाबा जो बोलता है हो जाए, बाबे के दर्शन, बाबे के झंडे ऊपर हो जाते हैं। फिर 5 के बजाय 10 माइयाँ और चली जाती है उस लड़की के साथ, और इस तरह करके टीम बढ़ती बढ़ती जो है ना पूरे पाकिस्तान में बाबे बाबे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की एंटरटेनिंग और मस्त वीडियोस आप तक पहुंचाते रहते हैं हम। तो देखिए, हमने वीडियो देखी तो वीडियो में हमने जाना जो बाबा शाबा है, आपको पता ही है बाबा ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। ये नया वीज़ा बाबा आया है, तो जो बाबा लोग हैं वो भी आजकल ट्रेंडिंग हो गए हैं, वो समय के साथ चलते हैं। जो मार्केट में आजकल जो लेटेस्ट हॉट बातें होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, उसी पे वो भी आजकल लोग चलते हैं। तो अभी पाकिस्तान में जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे भी बताया था कि जो पाकिस्तान है वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, लोगों के पास काम वगैरह नहीं है, इसलिए लोग चोरी डकैती में उतर आए हैं, भीख मांगने में उमादा हो गए हैं। तो पाकिस्तान में तो नौकरियां हैं नहीं, तो जो लोग हैं पैसे इकट्ठे वट्ठे करके बाहर जाते हैं देशों में, वीज़ा लेके जाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। मगर जो पाकिस्तान के जो आवाम है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो बाहर देशों में काफ़ी बदनाम है, ज़्यादातर देशों में। तो वहाँ पे वो चोरी डकैती लूटपाट फ्रॉड करते हैं, भीख मांगते हैं, जिससे वहाँ की जो सरकार है काफ़ी परेशान है। और वो क्या करती है, वो वापस उल्टे पैर जो पाकिस्तानी अवाम है उसको डिपोर्ट कर देती है, उनके देश में यानी कि पाकिस्तान में वापस भेज देती है। और बहुत सारे देशों ने जो पाकिस्तान है उनका वीज़ा जो है वो बंद कर रखा है, उनकी एंट्री जो है वो बंद कर रखी है अपने देश में, ड्यू टू दीज काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय दीज पाकिस्तानीज़। तो इस वजह से लोग परेशान हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम। वो सोचते हैं यार अब बाहर कैसे जाएं देशों में, क्योंकि यहाँ पे तो काम है नहीं उनके देश पे। तो एंड ऑफ द डे वो कांटेक्ट कर रहे हैं इस वीज़ा वाले बाबा को। तो वीज़ा वाले बाबा का कहना है कि भाई वो एक साइन करते हैं, और साइन करते ही एक पेपर में इन अ पीस ऑफ पेपर ही जस्ट साइंड इट एंड ही डिक्लेयर्स, और वो इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर मैं इस खाली एक पेपर में साइन कर दूंगा तो आपको जो भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा चाहिए आपको उसका वीज़ा लग जाएगा आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पे, और आप किसी भी देश में आराम से जाके वहाँ पे जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस वाले नए जो एक्टिविटी है, जो नया 420 है जो बाबा ये पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो इनके क्या होता है, इनके क्या ज़्यादातर जितने भी बाबा आप देखें हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड ही फैले हुए हैं ये सब। तो उनके कुछ लोग होते हैं जो मिले हुए होते हैं, तो वो मार्केटिंग करते हैं। कैसे मार्केटिंग करते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं। और आपको पता है कि जो लोग जब मजबूर होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ जैसे
सोचो किसी इंसान के पास दांत नहीं है, तो अगर कोई उसको बोले कि आपके दांत आ जाएंगे तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और दांत के लिए पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कितने ही पैसे दे सकता है। सपोज कोई गंजा है, उसके बाल नहीं है, अगर कोई बाबा बोले जी हम आपके बाल वापस ले आएंगे, हमेशा के लिए आपके बाल आ जाएंगे, तो वो अपने बालों के लिए वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, औरतें होती हैं उनके संतान नहीं होता तो बाबा बोलते हैं जी हम आपको संतान दे देंगे, उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो जिसके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है। बाबा लोग जो है उनके बड़े बड़े इश्तिहार होते हैं, आपने देखे होंगे छपे हुए बड़े बड़े पोस्टर होते हैं जिसमें A to Z सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लिखी होती हैं जो अक्सर आम हमारी आए दिन जिंदगी में हम उस चीज़ से झेलते हैं और परेशान हो जाते हैं, और वो उसमें नीचे अपना कांटेक्ट नंबर दे देते हैं कि आपको इसमें से कोई भी परेशानी है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, तो हम आपका 100% इसका समाधान हम आपको देंगे, और इन रिटर्न वो एक अच्छी मोटी फीस लेते हैं। तो लोग जब मजबूर हो जाते हैं तब एंड ऑफ द डे ऐसे बाबाओं के पास कांटेक्ट करते हैं और उनके पास जाते हैं, करना वरना तो उनको कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हैं और बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो अब ये इस टाइप के बाबा जो हैं काफ़ी फल फूल रहे हैं देशों में, क्योंकि जो कानून है वो भी इन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि आपको पता है आजकल की जो दुनिया चल रही है वो ऐसी हो गई है कि मतलब हर एक कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है और पैसे कमा रहा है, 2 नंबर का पैसा कमा रहा है। तो इस वजह से सभी लोग हर एक फील्ड में ये चीज़ है, करप्शन है, तो इसलिए कोई भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा दखलंदाजी देता नहीं है, क्योंकि अगला बंदा अगर दखलंदाजी तब देगा, चाहे कानून भी हो, तब इंटरफेयर करेगा ऐसे सिचुएशन में जब वो खुद साफ हो। तो कोई साफ नहीं है, सब करप्शन पे लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के काटने में लगे हुए हैं, 2 नंबर से पैसा कमाने में सब लोग लगे पड़े हुए हैं, करप्शन रिश्वत लेने के लिए लोग पड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो है इन सब बाबाओं की रोकथाम करना बहुत मुश्किल है। ऐसे बाबा और भी बनते जाएंगे और भी लोगों को लूटते जाएंगे। तो मेरी आपसे पर्सनल दरख्वास्त है, पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसे बाबाओं के चक्करों में आप लोग पढ़ते हैं तो प्लीज़ ना पढ़े, क्योंकि ये कोई भगवान नहीं है, आप ही की और मेरी तरह एक साधारण सा इंसान है जिसने अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है। तो ऐसे फ्रॉड बाबाओं के चक्करों पे आप मत पड़िए, ये सब कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात होती तो इनमें अगर इतनी शक्तियां होती तो इनको ये बाबा बनने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भगवान के दर्जे में ही होते, और इनका जो नाम है वो न्यूज़पेपर में भी आता, टीवी न्यूज़ चैनलों में भी इनकी ऐड करते कि देखो ये इतने बड़े बाबा हैं, चमत्कार करते हैं। तो आप इन सब बाबाओं के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि एंड ऑफ द डे या तो ये आपका बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे, या तो अगर कोई औरत होगी, फीमेल होगी जो इन बाबाओं के पास जाएगी, या तो उनके साथ वो उल्ट सुल्ट हरकतें करेगा। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, और जिनके पास एजुकेशन है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी बचे, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी बचे। तो आजकल इतनी फास्ट ज़माना, मॉडर्न ज़माना का युग आ गया है, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। तो ओवरऑल गूगल में आपको सब चीज़ों का समाधान मिल जाता है। तो गूगल अगर आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो वही एक आपका बाबा है, उसमें आपको सब चीज़ का घर बैठे बैठे समाधान मिल जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी पूछना है गूगल से आप पूछिए, इंस्टेंट की आप इन फ्रॉड बाबाओं के पास जाएं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस पे क्या कहना है, आप अपनी राय दीजिए, आप कमेंट कीजिए। आप भी कभी किसी बाबा से आप मिले हो, किसी बाबा ने आपके साथ कभी कोई फ्रॉड करा है किसी प्रकार का, अगर आप भी अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसा आपके साथ भी कोई किस्सा हुआ जिसमें बाबा ने आपके साथ फ्रॉड करा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।